खूबसूरत नैनी शियाओ मेई की नौकरी का पहला ही दिन था और उसी दिन घर के अमीर बूढ़े मालिक की नजर उस पर टिक गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारी सैलरी $20,000 बढ़ाना चाहता हूँ। शियाओ मेई को लगा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन उसी रात उसे बहाने से बेडरूम में बुलाया गया। वो गंभीर लहजे में बोला, मैं तुम्हें एक साधारण नौकरानी नहीं मानता, तुम वैसी हो ही नहीं, बैठो, मुझे तुमसे जिंदगी की बात करनी है। ये सुनते ही शियाओ मेई के अंदर डर की लहर दौड़ गई, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उसने खुद को संभाला। गलती यही हो गई। बूढ़े ने समझ लिया कि उसकी बात स्वीकार कर ली गई है। माहौल बदलने लगा। शियाओ मेई को खतरा महसूस हुआ और वो तुरंत वहां से निकल भागी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन वही बूढ़ा सीधे शियाओ मेई के पुराने जर्जर कमरे पर पहुंच गया। हैरानी की बात ये थी कि शियाओ मेई बिल्कुल नॉर्मल दिखी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। सच्चाई ये थी, पिता की मौत के बाद माँ बेटी तंगहाली में जी रही थी। कई महीनों का किराया बाकी था। ये सुनते ही बूढ़े ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। माँ की आंखें चमक उठी। बिना सवाल पूछे पैसे जेब में डाले और बहाना बनाकर बाहर निकल गई, बेटी को उस आदमी के साथ अकेला छोड़कर। शियाओ मेई ने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में इतना जता दिया, आप मुझे सम्मान से जान सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी या दिखावटी रिश्ता नामुमकिन। बूढ़ा पूरी तरह फंस चुका था। उसने अपना रुतबा छोड़ दिया, खुद को उसका सेवक साबित करने लगा। हर छोटा काम पूरा होने पर वो उसे एक टॉफी देता। धीरे धीरे वो खुद ही इस खेल में डूबता चला गया। अगले दिन वो फिर शियाओ मेई के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे झटका लगा। अंदर एक जवान लड़का मौजूद था। शियाओ मेई ने शांति से कहा, सिर्फ दोस्त है। बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। उसने लड़के को धमकाया, मेरी जिंदगी से दूर रहो। लड़का बेबस होकर चला गया। बूढ़े को लगा जैसे उसने जंग जीत ली हो। उसने फौरन महंगा मगरमच्छ चमड़े का बैग निकाला और शियाओ मेई को दे दिया। शियाओ मेई ने मुस्कुराकर तोहफा ले लिया और बदले में उसे एक टॉफी पकड़ा दी।